दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गावड़े स्पीक्स में। आप सभी को आपके दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सादगी में एक अपनी खूबसूरती होती है। यही कारण है कि प्राकृतिक सादगी हमेशा खूबसूरत लगती है। सादगी से हमारी आंखें कभी चुंधियाती नहीं हैं, बल्कि हम अपनी आंखों में शीतलता का अनुभव करते हैं। एक ऐसी ही आंखों को शीतलता देने वाली सादगी की मूरत और हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की महान अभिनेत्री नूतन की याद हम ताजा करने जा रहे हैं। फिल्म सीमा की गोरी हो, बंदिनी की कल्याणी हो, अनाड़ी की आरती या फिर हो सुजाता, नूतन ने हर किरदार को बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाया है। जिस सादगी भरी सूरत के साथ वे पर्दे पर आती थी, उसी सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन भी जिया है। नूतन समर्थ बहल को हम सभी नूतन के नाम से जानते हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में वे एक बेहतरीन कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को 4 बच्चों के मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता निर्देशक कवि कुमार सेन समर्थ और उनकी माता प्रसिद्ध अभिनेत्री शोभना समर्थ थी। नूतन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी 2 अन्य छोटी बहन और एक छोटा भाई था। उनकी छोटी बहन अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा और उनकी भतीजी अभिनेत्री काजोल है। नूतन की मां शोभना समर्थ उस समय हिंदी और मराठी फिल्मों की सुपरस्टार मानी जाती थी, जब लोग फिल्मों में काम करने से कतराते थे। मां की यही खूबियां उनकी बेटियों नूतन और तनुजा में भी दिखाई दी। नूतन ने फिल्मों में प्रवेश 1950 में अपनी मां शोभना समर्थ द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से किया था। लेकिन शुरुआत में उनकी फिल्में नहीं चली, तो उनकी मां शोभना समर्थ ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। वे चाहती थी कि नूतन और बेहतरी के साथ फिल्मों में आए। स्विट्जरलैंड में रहकर नूतन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फ्रेंच भी सीखी। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी मां को स्विट्जरलैंड से अपनी तस्वीरें भेजी, तो उनकी मां को लगा कि वे अब फिल्मों के लिए तैयार हैं। इसके बाद नूतन हम लोग और नगीना जैसी फिल्मों में नजर आई। नूतन पहली मिस इंडिया थी जो अभिनेत्री भी रही। नूतन ने साल 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था। इसी इवेंट में उन्होंने मिस मसूरी का ताज भी जीता था। नूतन को साल 1955 में आई फिल्म सीमा में बड़ा ब्रेक मिला था। इस फिल्म के लिए नूतन ने पहला फिल्मफेयर अवार्ड जीता था। इस फिल्म में नूतन ने अपने समय के दिग्गज कलाकार बलराज साहनी के साथ काम किया था। रोचक कहानी और बेहतरीन निर्माता निर्देशक अमिया चक्रवर्ती के साथ ने नूतन को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में नूतन ने एक अनाथ लड़की का किरदार निभाया था। सन 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट उनकी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ काम किया था। 1959 में राज कपूर के साथ अनाड़ी में उनके काम को खूब सराहा गया, जिसमें उन्होंने एक अमीर शख्स की भतीजी का रोल किया था, जिसके यहाँ एक गरीब और ईमानदार मजदूर काम करता है। इसी साल बिमल रॉय की निर्देशन में बनी फिल्म सुजाता में वे सुनील दत्त के साथ नजर आई। नूतन ने 80 के दशक तक कई फिल्मों में अभिनेत्री और सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया, लेकिन नूतन ने इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद अपना जीवन बड़ी ही सादगी के साथ जिया और सादगी को ही सफलता का मूल मंत्र बनाया था। मात्र 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था। उस दौर में इसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि उस समय एक्ट्रेस का स्विमिंग सूट पहनना आम बात नहीं थी। नूतन अपने सशक्त अभिनय के लिए अभिनेत्री जया बच्चन के अलावा सबसे ज्यादा सम्मानित अभिनेत्री है। नूतन बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रखती है। उन्हें 1956 में फिल्म सीमा के लिए, 1959 में सुजाता के लिए, 1963 में बंदिनी के लिए, 1967 में फिल्म मिलन के लिए, 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन के लिए और 1985 में फिल्म मेरी जंग के लिए कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। सिनेमा में उनके योगदान और उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नूतन जब अपने करियर के शिखर पर थी, तब उन्होंने 11 अक्टूबर 1959 को रजनीश बहल से विवाह कर लिया। नूतन के पति नौसेना अधिकारी थे।
लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल छुट्टियों में जब घर आते तो अपना समय प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के बीच बिताना पसंद करते थे। उन्होंने नूतन को हथियार हैंडल करने की बारीकियां सिखाई। रजनीश और नूतन अक्सर शिकार पर भी जाया करते थे। इसके अलावा दोनों रेस देखने का भी शौक रखते थे। नूतन के इकलौते बेटे मोहनीश का जन्म 1961 में हुआ था, जो कि अभिनेता और टीवी कलाकार है। नूतन उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने करीब करीब सभी सुपरस्टार के साथ काम किया, चाहे देवानंद हो, दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो या फिर मनोज कुमार। दोस्तों, नूतन को 1990 में स्तन कैंसर हो गया था, जिसका काफी इलाज चला। फरवरी 1991 में उन्हें बीमार होने के बाद मुंबई में ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। 21 फरवरी 1991 को ये महान अभिनेत्री मात्र 54 वर्ष की उम्र में हिंदी सिने जगत को अलविदा कह गई और बॉलीवुड ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभावान कलाकार को खो दिया। आपका दिनेश कुमार।